नारायण की जननी बनने वाली है। भगवान ने हमसे कहा था कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पर बेटा बन करके आऊंगा। इसी प्रलोभन से हमने विवाह किया था। माखिदोराजपुत्रिथो मात्मानं प्रत्यनिन्दते भगवतास्ते क्षरो गर्भ दोरात संप्रत्यये। माखिद, अरे इस बात का डर है, अरे नारायण की जननी बनने वाली हो और अब की बार साक्षात भगवान देवती माँ के गर्भ से प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए। दर्शन किए। कर्दम जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज लगे हाथ यदि इन बेटियों का विवाह हो जाता तो कितना सुंदर था। आपके साथ में 9 बेटा हैं और हमारे यहाँ 9 बेटियां हैं। इनका विवाह हो जाता तो हम भी इस जंजाल से छुट्टी पा जाते, छुटकारा मिल जाती। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो सुबह शीघ्रम, जल्दी करो। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे। 10वें नंबर के नारद जी महाराज बीना बजाते हुए गाते हुए जा रहे चले घूम रहे थे, इसलिए इनका विवाह नहीं हुआ। 9 बेटियों का विवाह किया। कला देवी का विवाह मारीची जी से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया, ख्याति का विवाह अथर्वण जी से किया, शांति का विवाह भृगु जी से किया और क्रिया का विवाह क्रतु जी से किया, हविर्भु का विवाह पुलह जी से किया। इस प्रकार से 9 बेटियों का विवाह संपन्न करके विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गई तो कर्दम जी बोले देवी अब हम चलते हैं। तो हाथ जोड़ दिया महाराज अब हम आपको नहीं रोकेंगे। कर्दम जी महाराज चले गए। अब स्थान में सिर्फ मात्र 2 प्राणी भगवान कपिल और माता देवहूति हाथ जोड़ करके गई, सामने बैठ गई। बेटा हमने सुना है कि आप साक्षात भगवान हैं। यदि भगवान है तो हमारे मन में अभी भी अतृप्त है, हम अतृप्त हैं। अभी भी हमारा मन संपूर्ण नहीं हुआ कि इतना वैभव संपन्न घराने की मैं, अरे राज घराने की मैं हूँ, राजकुमारी मनु महाराज की पुत्री हूँ मैं। पति कर्दम जैसा मुझे मिला, पुत्र भगवान के स्वरूप में तुम ही मिल गए हो। अरे धन की कोई कमी नहीं, कामक विमान जहाँ पे कामना करो वहीं पे पहुंच जाए। परंतु बेटा मेरा मन अभी भी अशांत क्यों है? मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूँ। आप उद्धार कीजिए, कोई ज्ञान का स्वरूप बताइए। हाथ जोड़ करके शरण में आई। तम त्वगताहं शरणं शरण्यं तम त्वगताहं शरणं शरण्यं तम त्वगताहं शरणं शरण्यं तम
आपके शरण में आ गए हूँ। आप इस वृक्ष के, अज्ञान के वृक्ष को काट डालो। कुठार अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के उस वृक्ष को काट दो जो अज्ञान में, माया में फंसा हुआ है। बोले माँ, तुम्हारे मन को इसलिए अभी भी शांति नहीं मिली है, क्यों? बोले आप अभी उन परमात्मा के चरणों में ध्यान नहीं लगाया है। कौन परमात्मा? जो पूर्ण है। और पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा के पाद कदमों में यदि जब तक आप अपने मन को ध्यान नहीं लगाओगे जो परिपूर्ण है, तब तक ये मन में आनंद नहीं आएगा। और जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक इस आवागमन का छुटकारा नहीं मिलेगा। और उस जगदीश्वर के चरणों में यदि ध्यान लग गया तो गुणेश सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। मन की स्थिति है। मन हमारा यहाँ पर कथा सुन रहा है, परंतु कार्यकाल क्या कर रहा है? यदि कोई कार्य घर पे छूट गया होगा तो वहीं पे लगा होगा। रात्रि है, घर में छोटा बच्चा किस प्रकार से सो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मन अस्थिर नहीं है। भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए संतों के। और ध्यान कैसे लगेगा? भगवान के बारे में परिचय कैसे मिलेगा? जब तक संत का संग नहीं होगा। अच्छा बेटा, तो संत का परिचय कैसे मिले, कैसे पता चले कि संत इस प्रकार से है? तो कपिल भगवान संतों के स्वरूप और लक्षण को बताए। संत के 5 लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजातशत्रुवा शान्ता साधवो साधुभूषणा साधुभूषणा।